और भगवान वाल्मीकि बधु नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? बधु नाम से पुकारते हैं। राम कहते हैं अपि इतस्तावत वयस्य मित्र, तो इधर भी आइए, मुहूर्त मात्र में, थोड़ी देर के लिए आप लोग इधर भी आ जाइए। इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। विदूषक उपसृत्य, विदूषक पास जाकर आज्ञा पयतु भगवान, भगवान आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांतम, इन दोनों कुमारों का और मेरा पूरी तरह से परिवार मिल रहा है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, यदि बेला संजाता रामायण गान से नियोग किमर्थम न विधीयते, इतना समय हो गया, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? तो उभौ, दोनों कहते हैं राजन, उपाध्याया दूतो अस्मान त्वरयति, महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। त्वरितम मतलब जल्दी। मया अपि सम्मानीय एवं मुनि योगा, मुझे भी गुरुवर के आदेश का सम्मान करना चाहिए, मैं भी अपने गुरुवर के आदेश का सम्मान। तो आज यही समाप्त होता है, अगले दिन पढ़ लेंगे। आप लोग ऑनलाइन में रहेंगे तो आप लोगों को ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले फिर से ध्यान देंगे, कल उनका क्लास है तो कल भी वो क्लास में करेंगे। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कल ऑनलाइन क्लास में भी आप आ जाएं। ठीक है, थैंक यू। बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास था, शिशु लालनम। अर्थ क्या बताए थे? जो ऑनलाइन में थे पता होंगे बच्चों को। तो एक बार हम पूरा देख लेते हैं शुरू से। आप लोग सभी किताब सबके पास है, देख लेंगे। सिंहासनस्थः रामः, राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ प्रविशतः, उसके बाद विदूषक से मार्ग हेतु उपदेश देते हुए या उपदेश दिए जाते हुए दो तपस्वी कुश और लव प्रविशतः प्रवेश करते हैं। प्रविशतः को आगे सबसे लास्ट में ले आ दिए, ठीक है ना। विदूषक इत आर्जो, इत मतलब इधर इधर, हे आर्जो इधर इधर। कुशलव रामम उपकृत्या प्रणम्य च, कुश और लव राम के पास जाकर और प्रणाम कर। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है? तो राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलम एव, तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा ही हूं। आपके दर्शन से, यानी आप दोनों के दर्शन से कुशल जैसा ही हूं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम, कहते हैं कि क्या आप दोनों के कुशलता के प्रश्न पूछने का ही यहां मैं पात्र हूं? किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एवं, क्या मैं आप दोनों के कुशलता पूछने का ही पात्र हूं? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, या अतिथि के गले लगने का कोई औचित्य नहीं है। आप मेरे अतिथि हैं। यदि आप लोगों में भी ऐसा होता होगा कि कोई आप लोगों से मिलता है बहुत दिनों बाद, तो गले लगते हैं ना। जय राधा माधव
लोग जानते हैं कि 10। आगे ध्यान देंगे तो परिस्वजस्व, परिस्वजस्व मतलब गले लगाकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय को छू लेने वाला यह स्पर्श है। जब गले मिलते हैं तो बड़ी आनंद का, जो कोई बहुत दिनों बाद अपने मतलब नजदीकियों से मिलता है तो क्या होता है, बड़ी अगाध प्रेम होता है। जैसे आप लोग IAS IPS जो बन जाए और स्कूल आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों को इतनी खुशी होती है कि हमारा बच्चा बहुत बड़े, ठीक है। आप सोचिए एक शिक्षक का कितना ही होता है। आप DM बन जाए और यदि हम आपके सामने चले जाएं तो आप अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़े होकर प्रणाम तो जरूर, पैर छूकर, क्योंकि कुछ डिसिप्लिन या जो होती है, जिसके शिष्टाचार, जिसके चलते आप पैर छूकर प्रणाम नहीं कर सकते, लेकिन हाथ ऑटोमेटिक उठ जाते, ठीक है। तो अहो हृदय ग्राही स्पर्श, राम कहते हैं हृदय को स्पर्श करने वाला, हृदय को छू लेने वाला यह स्पर्श। आसनार्धम उपवेशे, आधे आसन पर बैठाते हैं, अपने आधे आसन पर बैठाते हैं। उभव, उभव मतलब दोनों, कहते हैं राजासनम खलवेतः, राजासनम खलवेतः, एतत् खलु राजा आसनम, यह निश्चित रूप से राजा का आसन है। दोनों बालक कहते हैं, क्या कहते हैं, यह निश्चित रूप से किसका आसन है, राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर हम दोनों को बैठना उचित नहीं। रामः सव्यवधानम चारित्र लोपाय, कल हम प्रश्न किए थे, आप खड़ा हो जाएंगे। सपुत्र, सपुत्र विग्रह पुत्रेण, वेरी गुड। सव्यवधानम, व्यवधानेन, व्यवधान के साथ, रुकावट के साथ, थैंक यू, रुकावट के साथ। न चारित्र लोपाय, कहता है रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तस्मात् अंकम व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, कहते हैं तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। तो दोनों का अंकम उपवेशयति, गोद में दोनों को बैठा ले। अनिच्छाम नाटयतः, दोनों अनिच्छा को प्रकट करते हैं, यानी बैठना नहीं चाहते। कहते राजन अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजन अधिक कुशलता सही नहीं, अधिक उदारता ठीक नहीं। तो राम कहते अलम अति शालीनतया, बहुत अधिक शालीनता भी सही। तो आप लोग पढ़े होंगे अलम योगे तृतीया चतुर्थी, पंचमी नहीं, तृतीया और चतुर्थी, ठीक है। एक आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अलम विवादेन या अलम विवादा है, ठीक है। अगला है श्लोक है कि कल बताए थे जो ऑनलाइन में होंगे कि शिशु जन वयः अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एवं, बताए थे ना। शिशु जन यानी बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों में भी लालन के योग्य होता है। लालन मतलब प्यार पाने के योग्य होता है। हिमकरः अपि, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भाव की सुंदरता के कारण पशुपति मस्तक केतक छदत्व, पशुपति मतलब भगवान शंकर के मस्तक के केतकी, केतकी मतलब केवड़ा, ठीक है, केवड़े के पुष्पों से बने हुए जूड़े का रूप धारण कर लेता है।
आप देखे होंगे भगवान शंकर के ऊपर चंद्रमा का आकार बना हुआ है, आप लोग देखे होंगे, फोटो में तो देखते हैं, भगवान शंकर को थोड़ी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कहता हिम कर अपि बाल भावात पशुपति केतक छदत्वम ब्रजति। कहते चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण भगवान शंकर की मस्तक के केवड़े के फूल से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। तो राम कहते हैं ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से, आप राम कहते हैं आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल, कौतूहल मतलब जानने की इच्छा, कौतूहल मतलब जानने की इच्छा, कौतूहल के कारण पूछता हूं कि क्षत्रिय कुल पितामह, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयो, सूर्य अथवा चंद्रमा में से भवतो वंश से करता है, आपके पूर्वज कौन है, सूर्य वंश है या चंद्र वंश है। तो लव कहता है भगवान सहस्त्र दीधीति, हे भगवान मैं सूर्य वंश का हूं। तो राम कहते हैं कथम अस्मत् समाना भी जनौ संवृतौ, कैसे, कथम मतलब कैसे, अस्मत् हम दोनों एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए, कैसे हम दोनों, कैसे हम दोनों एक समान, यानी भगवान राम और आप दोनों का कुल कैसे एक हो गया। विदूषक कहता है किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम्, क्या आप दोनों लोगों का, यानी भगवान राम और लव और कुश दोनों का एक ही उत्तर है, दोनों आप एक ही उत्तर देते हैं, यानी आप भी सूर्य वंश में है और लव और कुश भी सूर्य वंश में है, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। तो लव कहता है भ्राता रवाम सुदर्यो, कहता है कि हम दोनों सगे भाई, हम दोनों क्या है, सगे भाई। तो राम कहते समरूप शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट भी एक जैसी है और आप दोनों का रूप भी एक जैसा। वयस्तु न किंचित अंतरम, वय मतलब कल बताए थे, कोई बताएंगे, आयु, आयु में भी कोई आप दोनों में अंतर नहीं। लव कहते हैं आवाम यमलो, हम लोग जुड़वा है, यमलो मतलब जुड़वा, हम लोग जुड़वा है। राम संप्रति युज्यते, सम अब ठीक है, किम नाम ध्येयम, क्या नाम है आप लोगों का। तो लव कहते हैं आर्जस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, आर्जस्य वंदनायाम, आर्ज की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को श्रावयामि, श्रावयामि मतलब सुनाता, कुशम निर्देश्य, और कुश को निर्देश करते हुए, कुश को दिखाते हुए, आर्जो अपनी गुरु चरण वंदनायाम, आर्ज भी गुरु चरण की वंदना में, माने आप भी अपना परिचय दे दो। किसको कहते हैं, कुश, लव कौन कहता है, लव। तो लव कुश कहते हैं अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं कुश इस तरह अपने आप को सुनाता। तो कहते रामः अहो उदात्तरम्य समदुच्चारः, अहो उदात्त कहता है अरे यह उदात्त और समदुच्चारण, सुंदर आचरण। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। तो लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, ननु मतलब क्या बताए थे, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि,
राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से? तो लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन। उपनयन होता है यज्ञोपवीत, उपनयन होता है यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के उपदेश के कारण, यज्ञोपवीत के उपदेश के कारण। यज्ञोपवीत आप लोग समझते हैं? हाँ, देखो इसको कहते हैं यज्ञोपवीत, ठीक है। तो यज्ञोपवीत के उपदेश के कारण, जब यज्ञोपवीत होता है तो जो गुरु होते हैं सबको उपदेश देते हैं कि भाई एक जगह आप लोग अपने अंतर कर लेंगे, इस टेबल पर दूध रखा है, मक्खन मलाई रखा है, एक टेबल पर शराब रखा है, मीट मुर्गा रखा है। ईमानदारी से आप लोग बोलेंगे, मजाक नहीं, दूध और मलाई खाकर कोई उदंड भाषा का प्रयोग करेगा? शराब और मीट मुर्गा खाकर आप लोग सुने होंगे गाली देते हुए जाते, सुने हैं या नहीं सुने हैं? हाँ बोलिए। ये उलट गया जी। जय राधा इधर इसको ठीक करो जल्दी, ए बालक इधर आओ ना जल्दी। ये कैसे होगा पूरा जल्दी, ये कैसे होगा? तो आवाज नहीं, तो क्या होगा बोलिए? आवाज दोनों में मधुर होगा, इधर मधुर होगा कि इधर मधुर होगा? मधुर होगा। तो कहते हैं कि उपनयन उपदेश के कारण उपनयन उपदेश के कारण क्या कहते हैं? वो मेरे गुरु हैं। तो कहता है कि राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र भवतो, मैं आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहिए। अहम भवतो, अहम भवतो जनकम नाम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। बुला लो। अहम भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता। लव कहते हैं कि नहीं जानामि नाम ध्येयम्, मैं उनके नाम को नहीं जानता। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, तपोवन में उनके नाम का कोई व्यवहार नहीं करता, उनके नाम को कोई लेता नहीं। अहो महात्म्यम, कहता है अरे ये तो महानता है। तो कुछ कह जानामि हम तस्य नाम ध्येय, कहता है कि मैं उनके नाम को जानता हूं। कुछ क्या कहते हैं? मैं उनके नाम को जानता हूं। तो राम कहते कथ्यताम, तो कहो बताओ। निर्नुक्रोश नाम, उनका नाम निर्नुक्रोश मतलब निर्दयी। उनका नाम क्या है? निर्दयी है। तो राम कहते वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम्। हे मित्र,
निश्चित रूप से यह विचित्र नाम है, निश्चित रूप से यह अद्वितीय नाम है। विदुषक विचिंत्य सोचकर एवं तावत पृच्छामि, तो ऐसे पूछता हूं। विदुषक कहते हैं आप दोनों से मैं ऐसे पूछता हूं, निर्नु क्रोश इति कह एव भणति, निर्दयी ऐसा कौन बोलता है? तो कुछ कहते हैं अंबा, अंबा मतलब माता, मेरी माता बोलती। विदुषक कहते हैं कि किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित हुई ऐसा बोलती है या स्वाभाविक रूप से ऐसा बोल देती है? क्या क्रोध करती है तब बोलती है ऐसा, या अपने ऐसे स्वाभाविक रूप से बोलती है कि नहीं तुम्हारे पिता निर्दयी है, या क्रोध करके गए निर्दयी के पुत्र कहती है, या कहती है अरे निर्नुक्रोश तुम्हारे पिता का नाम है? दोनों में अंतर हो रहा है ना। तो कुछ कहते हैं कि अंबा मां, विदुषक किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर बोलती है या स्वाभाविक रूप से ऐसा बोलती है? तो कुछ कहते हैं यथा यदि वयो बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। कहता है कि यदि आवयो हो, यदि इन दोनों के पिता, या यदि हम दोनों की बचपन में उत्पन्न कुछ उदंडता को देखती है, कुछ बदमाशी को देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति, तो वह अधिक्षिपसी फटकारती है, डांटती है। क्या कहती है? निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो चंचलता मत करो, मां चापलमिति, चंचलता मत करो। विदुषक एतयो यदि पितु निर्नुक्रोश, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो एतयो जननी तेन अवमानिता, तो इनकी माता तेन सहतौ ते तम तौ तान तेन, उनके द्वारा अवमानिता अपमानित की गई है, एवं निर्वासिता निकाल दी गई है। दारको भर्त्सयन्ति, दारको मतलब बच्चों को, अतः इस वचन से बच्चों को भर्त्सयन्ति मतलब धमकाती है, डांटती है, और भर्त्सयन्ति मतलब एक और शब्द आ जाएगा, मतलब धिक्कारती है। ठीक है। आगे कहता है नियम कि राम कहते स्वगतम, स्वगतम मतलब अपने मन में, स्वगतम मतलब अपने मन में, धिंग माम एवं भूतम, ऐसे हुए माम एवं भूतम धिंग, धिंग मतलब धिक्कार, धिक जोगे द्वितीय, मुझको इस प्रकार ऐसे होते हुए मुझको धिक्कार। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, वह तपस्विनी मत कृतेन मेरे द्वारा किए गए अपराधेन अपराध से, स्व अपत्यम एवं अपने बच्चों से, अपनी संतान को मन्यु गर्भै क्षरे निर्भत्स्यन्ति, इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती। सवास्प अवलोकयति, नेत्रों में आंसुओं के साथ देखते हैं, आंख में आंसू भर जाता है। किसकी आंख में? राम की आंख में। राम कहते अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, यह यात्रा, प्रवास मतलब यात्रा, बहुत लंबी है, और क्या है? दारुणश्च मतलब कठिन है, कष्टदायी है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में, विशेष रूप से तपोवन में। किम नाम देवो ज्वयो जननी, तुम दोनों के माता का नाम क्या है? तो लव कहते हैं
अच्छा वो हो, एक छूट गया। अति दीर्घो प्रवासो अयम दारुणश्च, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जानंतिकम, विदूषक को देखकर जानंतिकम मतलब पर्दे के पीछे, यानी उस जैसे इस क्लास के पीछे, इसके पीछे या उसके पीछे हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो जानंतिका मतलब पर्दे के पीछे। कौतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोः नाम तो वेदितुम इच्छा, कौतूहल बस घिरे हुए इनकी माता के नाम को जानना चाहता हूं। न युक्तम च स्त्रीगत मनोयुक्तम, कहते हैं स्त्री के संबंध में या स्त्री से संबंधित कोई भी कार्य पूछना उचित नहीं। यानी ध्यान देना, हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो आपस में हम इनसे पूछ सकते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लेकिन किसी लड़की से, किसी औरत से जो अनजान हो, उससे पूछना कोई चीज उचित नहीं, जब तक वो अपने आप नहीं बोलते। तो भगवान राम कहते हैं कि स्त्रीगतम युक्तम विशेषा तपो बने, कहता है कि किसी भी स्त्री से संबंधित कार्य को या पूरा परिचय जानना उचित नहीं। तत्र को अत्र अभिउपाय, तो इसका क्या उपाय है? तो विदूषक जानंतिकम, विदूषक पर्दे के पीछे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूं, प्रकाशम प्रकट रूप से, किम नाम ध्येया ज्वयो जननी, तुम दोनों की माता किस नाम वाली है, या तुम दोनों की माता का नाम क्या है? लव कहते तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम है, तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम है, उसके दो नाम है, उसके दो नाम है। कथमिव, कहते कैसे, कैसे दो नाम है भाई, ये भी बता दें। तो तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, तपोवन में रहने वाले लोग देवी नाम से पुकारते, देवी नाम से बुलाते। भगवान वाल्मीकि वधु रीति, लाओ ना उसको दो, और भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि क्या करते हैं? वधु के नाम से। जाओ, ये मेरा और भगवान वाल्मीकि वधु नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? वधु नाम से पुकारते हैं। राम कहते हैं अपि इतस्तावत वयस्य मित्र, तो इधर भी आइए, मुहूर्त मात्र में, थोड़ी देर के लिए आप लोग इधर भी आ जाइए। इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। विदूषक उपसृत्य, विदूषक पास जाकर, आज्ञा पयतु भगवान, भगवान आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांतम, इन दोनों कुमारों का और मेरा पूरी तरह से परिवार मिल रहा है। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, यदि बेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, इतना समय हो गया, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? तो उभौ, दोनों कहते राजन, उपाध्याया दूतो अस्मान त्वरयति, महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। त्वरितम मतलब जल्दी। मया अपि सम्मानीय एवं मुनि योगा,
मुझे भी गुरुवर के आदेश का सम्मान करना चाहिए। मैं भी अपने गुरुवर के आदेश का सम्मान। तो आज यही समाप्त होता है, अगले दिन पढ़ लेंगे। आप लोग ऑनलाइन में रहेंगे तो आप लोगों को ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले फिर से ध्यान देंगे, कल उनका क्लास है तो कल भी वो क्लास में करेंगे। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कल ऑनलाइन क्लास में भी आप आ जाए। ठीक है, थैंक यू।